Hey guys, what's up? So today we will discuss about the union budget. This is the part one of our video. Okay, so let's start. सर बजट होता क्या है? सबसे पहले बजट क्या होता है सर? बजट होता है ना, बजट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जहाँ से पैसा आना है और एक पैसा जहाँ पे जाना है। यानी गवर्नमेंट का बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम इस वीडियो में हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, बजट का कि बजट कैसे पास होता है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन कितनी स्टेजेस होती हैं। ओके, तो रिवेन्यू मतलब टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट को आते हैं, और एक्सपेंडिचर जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये पैसा यूटिलाइज करना है, ठीक है, स्पेंड करना है। तो जैसे कि पता होगा आपको, बजट सेशन शुरू होता है हमारा 31 को। ठीक है, उसके बाद अगले दिन आपका यानी 1 फेब को बजट पेश होता है, जिसमें सबसे पहले बजट पेश होता है फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच के साथ। देन बजट डिस्कशन होती है, उसके बाद वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। देन पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में अनुमति मिलती है टू टेक आउट द कैश फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, एंड द लास्ट स्टेज इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ओके, इसमें गवर्नमेंट को अनुमति मिलती है टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम पब्लिक। ओके, और फाइनेंस बिल के पास होने के बाद बजट प्रोसेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो एक एक करके हम सारी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज होते हैं जो बजट के साथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली तो होती है एक्सप्लेनेटरी मोमेरेंडम ऑन बजट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है। ठीक है, एक दस्तावेज होता है जिसमें इसकी स्पीच लिखी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। ठीक है, उसको रीड आउट करता है। उसके बाद और दूसरा दस्तावेज होता है, उसमें समरी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा खर्च करना है, उसमें उसकी समराइज फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, दूसरा दस्तावेज। तीसरा होता है आपका अप्रोप्रिएशन बिल। मैंने आपको बता दिया, इसमें मेंशन होता है कि कैश निकालना है गवर्नमेंट को, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। और द लास्ट वन इज फाइनेंस बिल, जिसमें मेंशन होता है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी जनता के ऊपर। ठीक है, तो ये चार दस्तावेज होते हैं बेसिकली मेन वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं बट ये चार मेन हैं। ठीक है, उसके बाद बजट प्रोसेस शुरू कब होता है सर? आपको पता ही होगा सर, 5 महीने पहले शुरू हो जाता है, अराउंड अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ वगैरह सभी लग जाती हैं कि हाँ हमारी मिनिस्ट्री को इतना फंड चाहिए, इतने पैसे चाहिए, फलानी मिनिस्ट्री को इतने पैसे चाहिए, ये सेक्टर्स में होगा। काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इस चीज़ में लग जाते हैं। लगभग 5 महीने पहले ही प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है बजट की। ओके, ये नहीं कि भाई 1 फरवरी को बनाना है तो इंजीनियर की तरह एक रात पहले पढ़ा और अगले दिन बजट पेश कर दिया। ओके, ऐसा नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट जो रेगुलर सेशन, पार्लियामेंट के दो तरह के सेशन होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक स्पेशल होता है। ओके, रेगुलर सेशन में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो बजट सेशन नाम ही इसका इसलिए रखा गया क्योंकि इस सेशन में क्या पेश होता है सर? बजट पेश होता है। ओके, ये फेब से मई तक चलता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सेशन। पहला सेशन होता है साल का, है ना। और बजट इंट्रोड्यूस होता है इसमें। बजट शेल एड्रेस, सॉरी, प्रेसिडेंट शेल एड्रेस बजट सेशन अंडर आर्टिकल 87। प्रेसिडेंट एड्रेस करता है बजट सेशन अंडर आर्टिकल 87 में। ओके, उसके बाद देखते हैं हम कि बजट सेशन शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया 31 को शुरू होता है, 31 जनवरी को शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगले दिन बजट पेश होता है, यानी 1 फेब को बजट प्रेजेंटेशन होती है। ओके, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है ज्वाइंट सेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 87। ओके, on the same day, chief economic advisor tabled the economic survey in राज्यसभा। तो आपसे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या इकोनॉमिक सर्वे बजट वाले दिन पैदा होता है, सॉरी, बजट वाले दिन पेश होता है? नहीं सर, इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को पेश होता है। ओके, और पेश कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे ही आपको पता होगा कि हलवा सेरेमनी होती है, हलवा बनाते हैं। ठीक है, कढ़ाई के बीच में हलवा बनाते हैं। ये देख ले, निर्मला सीतारमन जी जो बोल रही हैं, अरे भैया एक एक करके आओ, सबको मिल प्रसाद मिलेगा। ओके, ये देख रहे हो सर कैसे हलवा लेने की भीड़ उमड़ी पड़ी है। तो इसके साथ ही हलवा सेरेमनी के साथ प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है बजट का। ठीक है, दस्तावेज छोटे छोटे फोटो स्टेट करके सारे एमपीज़ को
पकड़ा देते हैं, ठीक है। बजट है क्या बेसिकली? बजट एक फिस्कल टूल है सर। फिस्कल टूल मतलब जैसे कि इसमें टैक्सेस से रिलेटेड और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मेंशन होता है, ठीक है, रिवेन्यू से रिलेटेड कह लो या टैक्सेस से रिलेटेड मेंशन होता है। फिस्कल टूल है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। रेफरेंसेस टू द बजट कैन बी फाउंड इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मेंशन है, बजट के बारे में रेफरेंसेस दिए हुए हैं। पहले जो आपको पता होगा कि बजट दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक रेलवे बजट अलग होता था, यूनियन बजट अलग होता था, लेकिन 2017 से रेलवे बजट जो कि मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट के साथ। ओके, ये रिकमेंड किसने किया था? विवेक देबरॉय कमेटी ने। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बजट वर्ड संविधान में मेंशन नहीं है, इसकी जगह मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। इसमें क्या होता है, द कोर बजट डॉक्यूमेंट, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, शोज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, यानी जो टैक्सेस आते हैं आने हैं, एंड डिस्पर्समेंट यानी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2019-20। जैसे मैंने इस साल का लिया एग्जाम्पल, इन रिलेशन टू द एस्टिमेट्स फॉर द 2018-19, यानी कि 2018-19 का जो बजट है उससे कंपैरिजन किया जाएगा कि पहले ये था अब ये था, एंड एज आल्सो टू बी ऑडिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2017-18, यानी कि उससे एक साल और पहले उससे भी कंपैरिजन किया जाएगा। ओके, द रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट आर शोन अंडर थ्री पार्ट्स इन विच द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट विज, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और द पब्लिक अकाउंट। तो जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो कि आप निर्मला सीतारमन जी के हाथ में ये बजट है, ठीक है। ये ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम, और ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं अरे भाई मेरी भी फ़ोटो ले लो, ठीक है। तो बजट प्रेजेंट होता है सर। बजट प्रेजेंट की डेट कौन फिक्स करता है? डेट फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डेट फिक्स करता है बेसिकली। अंडर आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर प्रेजेंटिंग द बजट इन लोकसभा, और या फिर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट ड्यूटी टू लेट डाउन द बजट, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ वर्ड बजट ऐड ऑन किया है, मतलब लेमन टर्म्स में। वैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता है, ठीक है, आर्टिकल 112 में। बजट कहीं मेंशन नहीं है संविधान में। आर्टिकल 77 के आप कहोगे कि सर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट प्रेजेंट करने की, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर क्यों करता है? क्योंकि आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 में मेंशन है दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर द बजट, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा टू प्रिपेयर द बजट। बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इज इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। पहला तो जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, जिसमें बताते हैं कि हमारे देश की जनरल इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था कैसी है। दूसरे रिलेटेड टू द टैक्सेशन प्रपोजल, मतलब कि कौन कौन से नए नए टैक्स इजाद किए गए हैं इस बजट में। ओके, बजट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एट द कंक्लूजन ऑफ द स्पीच, जैसे स्पीच चल रही होती है ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के भी टेबल के ऊपर बजट के जो दस्तावेज हैं वो पेश कर दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है डिस्कशन ऑफ बजट। डिस्कशन ऑफ बजट दो स्टेज में होता है, ठीक है। पहला, प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज फॉर 4 to 5 डेज डिस्कस, मतलब जो भी प्रिंसिपल सिद्धांत या पॉलिसीज बनाई हैं, नीतियां बनाई हैं गवर्नमेंट ने, वो 4 से 5 दिन तक डिस्कस होंगी। डिस्कशन हेल्ड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज स्टैंडिंग कमेटीज, ठीक है, उनके आधार पर डिस्कस की जाएंगी। तो जैसे कि वोट डिमांड फॉर ग्रांट से पहले एक होती है चीज वोट ऑन अकाउंट, यानी जुगाड़ कैश, ठीक है। यानी गवर्नमेंट अब 2 महीने का टाइम होता है, ठीक है, पास करने का डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब कि गवर्नमेंट को अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसको पास करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले होता है वोट ऑन अकाउंट, क्योंकि 2 महीने तक गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लगाएगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर में। तो गवर्नमेंट को बजट पास करने में कम से कम अभी 2 महीने लगने हैं, तो 2 महीने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लगाएगी? तो इसलिए वो क्या करती है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, यानी डिमांड करती है पैसा। सिंस द पासिंग ऑफ द बजट टेक्स ऑलमोस्ट 2 months, द गवर्नमेंट रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ एन अमाउंट टू मेंटेन इटसेल्फ फॉर दिस पीरियड। तो अंडर आर्टिकल 117 अ स्पेशल प्रोविजन कॉल्ड vote on account created by which vote of parliament is obtained by the government of sum sufficient
जनरली फॉर 2 मंथ्स टू इनकर एक्सपेंडिचर, यानी 2 महीने के लिए वो कहते हैं कि भैया हमारे को एक काम करो, आप वोट बाद में दे देना, लेकिन 2 महीने चलाने के लिए, देश चलाने के लिए हमारे को कुछ पैसा तो दे दो। और ये पैसा होता है जनरली 1/6 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट यूजली डिमांड द 1/6 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन ईयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 36 करोड़ रुपए का सॉरी 36 करोड़ रुपए का मान लो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने शो किया हुआ है, तो इसका 1/6 यानी 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डिमांड करती है। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, वो ये जुगाड़ कैश की 2 महीना, ठीक है। 2 महीने के बाद वो डिमांड फॉर ग्रांट्स साइन हो जाती हैं। और ये जनरली पास कौन करता है, लोकसभा पास करती है, सिर्फ राज्यसभा पास नहीं करती, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद होता है सर डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। आर्टिकल 113 में मेंशन है, इट मैंडेट्स दैट द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चा करना है वो पैसा किस में से निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड बाय द लोकसभा, और लोकसभा पास करेगी, आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। ये डिमांड फॉर ग्रांट्स की फॉर्म में पेश किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी, रिपोर्ट्स देगी अपनी हाउस को, और हाउस प्रोसीड्स विद द मिनिस्ट्री वाइज डिस्कशन ऑफ कमेटी रिपोर्ट्स विच लेड टू द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके, तो जैसे कि डिस्कशन चल रही है, ठीक है, डिस्कशन हो रही है, और साथ में जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जैसे आपने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ी होंगी, वो क्या काम करती हैं, वो रिपोर्ट्स देती हैं हाउस को, एंड दैट प्रोसीड्स विद द मिनिस्ट्री वाइज डिस्कशन होती है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग होती है ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, ठीक है। जो डिस्कशन टाइमिंग होता है, जो वो एलोकेट करता है स्पीकर इन द कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, स्पीकर मत लिखाना पेपर में। और उसके बाद डिस्कशन, और जब डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग हो जाती है, उसके बाद क्या होता है सर, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जिसको मनी बिल भी बोलते हैं, टू गेट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट टू टेक आउट द कैश फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कैश निकालने की अनुमति, ठीक है। और डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या होता है, बेसिकली डिमांड कर रही होती है गवर्नमेंट कि हाँ हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। इसमें डिमांड होती है और इसमें पैसा निकालने की अनुमति मिलती है अप्रोप्रिएशन बिल में। उसके बाद लास्ट में पास होता है सर फाइनेंस बिल। इसमें टैक्सेस से रिलेटेड होता है, टू गेट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक, यानी जनता से टैक्स लेने की अनुमति मिलती है, यानी परमिशन मिलती है। ओके, एक चीज़ नोट करने वाली है, दैट एवरी मनी बिल इज़ अ फाइनेंस बिल, बट एवरी फाइनेंस बिल नीड नॉट बी अ मनी बिल, ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ होती है सर गिलोटाइन। गिलोटाइन क्या होता है, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे फाइनेंस बिल पास हो जाता है, फाइनेंस बिल पास होने के बाद जो आपका बजट प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाता है। ओके, इसी दौरान इसके बीच में एक गिलोटिन नाम की एक पावर होती है, जिसको यूज़ करता है स्पीकर, और डिवाइस और पावर यूज बाय द स्पीकर। इसमें क्या होता है, पासिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन, यानी बिना डिस्कशन के डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग करना। होता क्या है, पार्लियामेंट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम फॉर स्क्रूटिनाइजिंग द एक्सपेंडिचर डिमांड्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्री। पार्लियामेंट के पास बहुत कम समय होता है कि स्क्रूटिनाइज करना एक्सपेंडिचर डिमांड को सारी मिनिस्ट्री की। और जनरली क्या होता है, पॉलिटिकल इश्यूज जनरली क्या होता है, डोमिनेट द बजट सेशन, ठीक है। बहस बहस चलती रहती है इनकी पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर, ठीक है। तो सारा टाइम तो उसमें वेस्ट कर देते हैं। सो वंस प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर डिस्कशन और डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ओवर, तो स्पीकर क्या अप्लाई कर देता है, गिलोटिन, यानी एट ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स वेदर डिस्कस और नोट, चाहे वो डिस्कस हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, और पुट टू वोट एट वंस। मतलब उन स्पीकर जब गिलोटाइन पावर अपनी यूज़ करता है, तो उसमें क्या होता है, डिस्कशन वगैरह सारी ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स जो हैं वो उनकी वोटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। पावर ऑफ बोथ हाउसेस, जनरली क्या होता है कि राज्यसभा के पास सिर्फ पावर डिस्कस करने की होती है बजट, ठीक है। और राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती, मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। और उसके बाद राज्यसभा पास करे या ना करे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। राज्यसभा नोट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, राज्यसभा की कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, ठीक है। और पावर भी उसी के पास होता है अनुमति देने का, पावर टू असेंट। एक चीज़ नोट करने वाली है, दैट बजट में टोटल 109 डिमांड्स होते हैं, जिसमें से 103 सिविल एक्सपेंडिचर की होती है,
और 6 होती हैं आपकी डिफेंस एक्सपेंडिचर की। एक और फैक्ट है, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले कि बजट वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी जगह मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा फैक्ट ये है कि 2000 तक क्या होता था कि जो बजट था आपका शाम के 5 बजे तक, 5 बजे सॉरी, पेश किया जाता था। लेकिन 2000 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया और फिर बजट पेश होने लग गया सुबह 11 बजे। ठीक है, तो बजट का प्रोसेस एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बजट में हुआ क्या, सबसे पहले बजट प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कैसे होता है, बजट की स्पीच बोलती है, ठीक है, उसके बाद स्पीच के साथ दस्तावेज पेश कर दिए जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। डिस्कशंस होने के बाद क्या होती हैं, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है, ठीक है, यानी कि जुगाड़ कैश का इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होने से पहले इसकी क्या होती है, डिस्कशन होती है, यानी डिस्कशन और वोटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट बिल एंड देन द पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, और उसके बाद क्या होता है, आपका बजट प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, तभी आपको अच्छे से याद होगा। So thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.